तो उस समय हम यही देख रहे थे कि हम क्या नया कुछ ला सकते हैं। तो हमने रिसर्च, हम लोगों की रिसर्च चल रही थी, तो हमें दो फील्ड समझ आई थी। एक होती एजुकेशन फील्ड एंड सेकेंडरी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड, जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप थे इसको। और अपन इससे जनरेट कितना करें, 3 मंथ तो हो चुके हैं इसको। हाँ। इससे कितना निकाल चुके हैं अपन अभी तक? इससे लगभग सर हम अभी तक 40 टन तक ले चुके हैं। 40 टन तक। और जो हमारा एवरेज गया है वो हमारा 25 रुपीज़ के आसपास गया है। अच्छा, लगभग कितना हो गया? मतलब लगभग 10-11 लाख रुपए हम निकाल 10-11 लाख, मतलब प्रॉफिट तो है इसमें। प्रॉफिट तो है। अब देखा जाए अपने ये शिमला मिर्च का हैगा। हाँ। एक तो अपन कर रहे हैं येलो वाली जी, और एक है ये रेड वाली जी। अच्छा, इसमें कितना क्या रहता है अपना, जो सीड्स लाते हैं कि इसका पूरा प्लांट लाते हैं अपन? इसमें हम सीड्स बुलवाते हैं। अच्छा। कुकुम्बर में क्या होता है, कुकुम्बर हम डायरेक्ट लगाते हैं क्योंकि कुकुम्बर का प्लांट हमारा 3 दिन में बाहर आ जाता है। अच्छा। कैप्सिकम में हमें 2 महीने लगते हैं पौधे को बड़ा होने में। तो जिस इन केस मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट सीड यहाँ लगा देंगे तो इतने बड़े एरिया में हमें हर एक पौधे देखना ईजी नहीं रहता। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एमपी के सबसे बड़े पॉली हाउस में। यहाँ पर कुकुम्बर और शिमला मिर्च और कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी काम करा जा रहा है। तो आइए हम पूरी बात करेंगे फार्म के ओनर से, किस प्रकार से इसका काम करा जा रहा है, किस प्रकार से हार्वेस्टिंग की जा रही है, किस प्रकार से प्लांटेशन करा हैगा, कितनी अर्निंग निकाल चुके हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट है, कैसा बनाया हुआ हैगा, कितने एकड़ में फैला हुआ है, कितने इसके सेक्शन बना रखेंगे। फिलहाल में तो 3 सेक्शन बना रखेंगे अलग अलग। पूरी चर्चा से बात करेंगे फार्मर से। तो आइए बात करते हैं हमें आयुष से। चलिए, नमस्ते भैया, अपना एक परिचय दे दीजिए थोड़ा। सर मेरा नाम आयुष कनौजे है जी। ये जिस फार्म पे आप खड़े हैं जी, ये फार्म हमारा इंदौर का सेटअप है। हाँ। ये हमारा सनावदिया गांव में मेन रोड पे ही है, मेन हाईवे पड़ता है, मेन हाईवे पे है। हाँ। ये हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप है। हाइड्रोपोनिक सेटअप है। अच्छा, अपना जो बैकग्राउंड है, आप इससे पहले क्या करते थे? सर मेरा बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने। हाँ। हम 2017 पास आउट है। अच्छा। हमने 1 साल जॉब करी है, देन हम इसमें शिफ्ट हुए थे। 1 साल इंजीनियरिंग करी है? 1 साल जॉब करने के बाद हम इसमें शिफ्ट हुए थे। अच्छा, इसको कितने साल हो गए अपन करते करते? इसको सर हमें 5 ईयर्स हो गए हैं। 5 ईयर्स हो गए। उसमें क्या अच्छा नहीं लगा जिसमें आपको अच्छा लग रहा है? सर अच्छे वाली बात नहीं है, एक्चुअली क्या था कि हम जब जॉब में थे हाँ। तो उस समय यही था कि हम स्टडी के नेचर से जुड़े हुए थे। हाँ। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस में है। बिजनेस में तो उस समय हम यही देख रहे थे कि हम क्या नया कुछ ला सकते हैं। तो हमने रिसर्च, हम लोगों की रिसर्च चल रही थी, तो हमें 2 फील्ड समझ आई थी। एक होती एजुकेशन फील्ड एंड सेकेंडरी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड, जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप्स थे। तो फिर हम एग्रीकल्चर में जब हमने रिसर्च करी तो हमें पॉली हाउस के बारे में पता चला था। तो हमने लगभग 1 साल ऑल ओवर इंडिया में रिसर्च करी है पहले कि कैसा क्या होता है, इसके क्या अपडेशंस क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं। हाँ। देन हमने स्टार्टिंग पॉली हाउस से करी थी। आपने कहीं पे जाके सीखा है इसको? हाँ। कहाँ पर गए थे आप? हम जैसे हम पंजाब भी गए हैं। हाँ। हम उसके अलावा बेंगलुरु गए हैं, हमने ट्रेनिंग ले रखी है, सागर में ली है, NIPHD से ट्रेनिंग ले रखी है। अच्छा, मतलब आपको पूरा इसका पूरा आइडिया लेके आया। हाँ। देखा जाए तो अपन किस किस बेस में फार्मिंग कर रहे हैं अभी, अपन क्या क्या है अपने पास अभी? अभी हाल फिलहाल जो हमारा जो अभी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास एक कुकुम्बर है। हाँ। एक कैप्सिकम है। हाँ। और अभी एक हमारा सेटअप बन रहा है जिसमें हम NFT में हम इसमें ब्रोकली, लेट्यूस वगैरह करेंगे। अच्छा, ब्रोकली, लेट्यूस और अपने स्ट्रॉबेरी हो गई, नया अपन हाँ। चालू कर रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग अपन ले रखी है अपन। हाँ। अपन को पूरा आइडिया है उसका, पूरा कैसे idea अपन को है, करना है। बिल्कुल। तो नया जो पॉली हाउस, जी। इस पे अपन उसका काम करेंगे। अच्छा, अभी इसका देखा जाए तो ये वाला सेटअप क्या बना रखा अपन ने? सर ये हमारा कुकुम्बर का सेटअप है। अच्छा। ये हमारा कोकोपीट के ऊपर है पूरा। अच्छा, ये देख रखा है अपन पूरा जी। इसमें। हाँ। इसमें सिर्फ हमारे बैग से और इसके अंदर सिर्फ कोकोपीट के ऊपर ये फार्मिंग हो रही है। अच्छा, मिट्टी का यूज बिल्कुल भी नहीं इसमें है? सॉइल का यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि लो EC का है। अच्छा। मेन अगर आप हाइड्रोपोनिक्स या फिर इसमें देखा जाए ना तो हाँ। इसमें मेन रोल होता है EC एंड pH का, कि EC और pH मेंटेन होना चाहिए, तभी आपके प्लांट चलेंगे। मिट्टी से बेटर काम कर रहा है ये, देखा जा सकता है तो, करता ही है ना? ठीक है। इसमें हमें 3 तरह के फायदे मिलते हैं। हाँ। पहला ये होता है कि हमारी प्लांट्स की जो लाइफ है ना वो बढ़ हाँ। जाती है। अच्छा। क्योंकि कोई फंगस डिजीज ज़्यादा अटैक कर नहीं पाती है। हाँ। जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन चाहिए वो अपटेक कर लेता है। कर लेता है। उसके अलावा प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि सही। हमारी लाइफ प्लांट की बढ़ चुकी है। हाँ। दूसरा हमारा जो प्लांट पे इन्वेस्टमेंट जो जाता है हमारे प्लांट के ऊपर, स्प्रेज वगैरह का, हाँ। न्यूट्रिशन का, वो हमें बहुत कम पड़ता है। इसके पहले से ये जो स्ट्रक्चर था ना, हाँ। ये पहले नॉर्मल पॉली हाउस ही था। अच्छा। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, पहली तो ये आ रही थी कि यहाँ पे एरिया में क्या आपको पता है जैसे पानी का इशू आ ही रहा है। हाँ। तो हमें गर्मी में पानी का इशू बहुत आ रहा था। हाँ। तो उसको हम कवर अप करने के लिए हमने जब देखा कि
कोकोपीट में क्या होता है, इसमें पानी हमें एज कम्पेयर टू पॉली हाउस हाँ। बहुत ही कम लगता है। हाँ, इसमें देखा जा रहा है जैसे पानी अपन ने डाल भी रखा है। हाँ। तो कितने दिन चल जाता है एक बार डालने से अपने पास? जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे कैप्सिकम का पॉली हाउस भी है, हाँ, पास में जो सॉइल में लगा हुआ है। हाँ। और ये कुकुम्बर का है, दोनों एक एक एकड़ के। एक एकड़ के। अगर कैप्सिकम मेरा 25,000 लीटर पर डे जा रहा है, अच्छा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 5,000 लीटर पर डे लगता है। अच्छा, बहुत कम हो गया। मतलब तो 20 लीटर कम पानी लगता है। वो वाला भी इस पे बेस पे ही है कि वो अलग है? वो सॉइल में। वो सॉइल में। तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल हाँ। में पानी हमें उस तरीके से 4 टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा। तो ये एक तो हमारे इसमें पानी का इशू एलिमिनेट हो गया है। हाँ। दूसरा ये होता है कि जैसे हम कुकुम्बर जब फार्मिंग कर रहे थे तो हमें पेस्ट अटैक का बहुत इश्यूज आ रहे थे। हाँ हाँ। पहली बात तो क्रॉप जल्दी खत्म हो रही थी, पेस्ट अटैक जल्दी आ रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा हमने यहाँ पे हमने विडमेट डाल रखी है। हाँ। तो जैसे आपको पता होगा 95% डिसीज जो होती है, हाँ। पेस्ट अटैक जो होता है वो सॉइल के थ्रू आता है। सॉइल के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हमने 95% डिसीज का तो खत्म कर दिया, खत्म हो गया। अभी ये क्रॉप आप जो देख रही है एंडिंग में है। इस क्रॉप को अभी लगभग 4.5 महीने खत्म हो चुके हैं। इसकी मतलब कितनी रहती है लाइफ? कितनी इसकी रहती है? जनरली लाइफ जो होती है वो 3-3.5 महीने की होती है। अच्छा, और अपन उससे और ऊपर ही आ हम गए हैं? उससे लगभग 1.5 महीने ऊपर है। अच्छा, अभी भी इसमें आ रहे हैं? अभी भी कंटिन्यू प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, अभी कितना और चलेगा तकरीबन ये? अभी सर ये हम लगभग इसको 1 महीना और लेंगे। 1 महीना और लेंगे? जी। कोई दिक्कत नहीं आएगा? फिर भी आएगा इसमें? हाँ, अभी तो आप देख सकते हैं हमारा माल से आज ही हमने तोड़ा है माल। कल हमारा लगभग 1 टन के आसपास माल निकला था और अभी भी थोड़ी बहुत सेटिंग है। अच्छा, इसको अपन ने देख रखा है, इसको अपन ने रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा रखा है। हाँ। तो कितना क्या वजन उठा लेती है? सर ये रस्सी जो है ये हमारे लगभग 10 kg के आसपास लोड कैप कर लेती है। अच्छा। और उसके बाद हमारी यहाँ पे ये नेट लगी हुई है। हाँ, ये ऊपर अपने तो ये height बाकी के ऊपर। हमारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाँ। वो नेट के ऊपर से थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता अच्छा, है। इससे और बढ़ता ऊपर तो ऊपर में आ जाएगा ये? हाँ। अच्छा, जैसे अभी तो बड़ा देखा नहीं है अपन ने ये। जैसे मान लीजिए अब जैसे ये वाला जो स्थिति है, हाँ। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी बेल है, हाँ। अगर ये ऊपर जाके अगर ये यूं हो जाएगी, अगर टर्न हो जाएगी, हाँ। तो ये क्या ऐसे टूट जाती है। टूट जाती है। तो इस कारण हम क्या इसको ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं, हाँ, ये वाली ताकि चली ऊपर गई। चलती रहती है। अच्छा, कुछ कुछ जा भी रही है देखा हाँ। जाए तो। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे अपन 1 महीने बाद? इसके बाद हम वापस कोकोमा प्लांटेशन ही करेंगे। ये हट जाएगा पूरा? जैसे अपना ये पूरा देखने को मिल रहा है, पूरा नीचे से हट जाएगा ये पूरा प्लांट निकल जाएगा। अच्छा। और देन वापस में इसको एक ट्रीटमेंट होता है। हाँ। हम एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ी बहुत कोकोपीट फिलिंग करने के बाद हाँ। वापस नए सीड लगा देंगे। तो कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है कि इसको हटा के तुरंत? इसमें यही एक फायदा है। हाँ। जैसे कि अगर हम सॉइल में कर रहे हैं, हाँ। तो हमारे पहले प्लांट हम रिमूव करते हैं, देन वापस बेड मेकिंग होती है। अच्छा। देन उसके ऊपर हम जो भी हमारा खाद होता है, हमारे जो भी सॉल्यूबल्स होते हैं हम डालते हैं। हाँ। देन वापस उसमें प्लांटेशन करते हैं। तो उसमें लगभग मान के चलो आप 1 महीना चला जाता है। 1 महीना चला जाता है। तो वो 1 महीना यहाँ पे क्या हमने आज प्लांट निकाले, कल हमने ट्रीटमेंट किया और 2 दिन बाद हम यहाँ पे सीड लगा देंगे, तो हमारा पूरा 1 महीना बच जाता है। 1 महीना बच जाता है। अच्छा, जैसे इसका देखा जाए सीड्स अपन लाते हैं, हाँ। इसका एक प्लांट का खर्चा कितना आता है? ये सर जो सीड होते हैं ना, हाँ। ये हम बुलवाते हैं। हाँ। अभी जो ये वैरायटी लगी है सिलेंटा की लगी है, हाँ। हम अब रिक्सवान की लगाएंगे। रिक्सवान की? तो हमें पर्टिकुलर एक सीड जो 10 रुपए का पड़ता है। सप्लाई आने के एक बाद सीड 10 रुपए का 10 का पड़ता है। और यहाँ पर अपन लगा के उसका खर्चा कितना हो जाता है अगर? जैसे लगाने में तो ऐसा कोई खर्चा नहीं, क्योंकि कोकोपीट पूरा ही है। ये तो पूरा ही है। हाँ। उसके अलावा पर क्रॉप हमारा जो खर्चा जाता है, वो आप मान के चलिए लगभग 4.5 लाख के आसपास खर्चा जाता है पूरी क्रॉप का। पूरे का जितना मिला के बताया हाँ। आपने। अच्छा, और इनकम की बात करी जाए, इससे अपन 4.5 लाख का अपना पूरा बेड आएगा। हाँ। और अपन इससे जनरेट कितना करें? 3 मंथ तो हो चुके इसको। हाँ। इससे कितना निकाल चुके अपन अभी तक? इससे लगभग सर हम अभी तक 40 टन तक ले चुके हैं। 40 टन तक? और जो हमारा एवरेज गया है वो हमारा 25 रुपीज़ के आसपास गया है। अच्छा, लगभग कितना हो गया? मतलब लगभग 10-11 लाख रुपए हम निकाल 10-11 लाख। मतलब प्रॉफिट तो है इसमें? प्रॉफिट तो है। अच्छा, और आपने इसको सीख के करा है तो निकल रहा है। जैसे हाँ। कोई नया व्यक्ति करता है, हाँ। तो पहले उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए कहीं से? मतलब एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि अगर इन केस आप कोई एग्रोनॉमी भी हायर कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप समझ देख रहे हैं, तो हाँ। आपको पता होना चाहिए वो चीज़ एक्चुअल में है क्या, उसका आप ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। सही है। अच्छा, इसमें और अपन जो बाहर जो फार्मिंग करते हैं उसमें इसमें फ़र्क कितना आएगा? ओपन फील्ड, ओपन वाली में? सर ओपन फील्ड में तो बहुत डिफरेंस है। जैसे बहुत ये difference सेटअप जो है ये हमारा ऑटोमेशन पे है। हाँ। इसमें मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ। मेरे फैन एंड पैड लगे हुए हैं। हाँ, जैसे देखा अपन ने पूरे फैन लगे हुए हैं, यहाँ से हाँ। अपना पूरा पानी का ये system हमारा बना है। कूलिंग पैड है। ये हमारा कूलिंग पैड है। हाँ। इसमें ये होता है कि हमारी ये पाइपलाइन जो है, हाँ। हमारे इसमें पानी फ्लो होता है और सामने जो फैंस है वो सक्शन क्रिएट करते हैं। हाँ। तो बाहर की जो भी हवा होती है वो यहाँ से कूल डाउन होते हुए हाँ। निकल जाती है। अच्छा। तो मान लीजिए हमारा टेम्परेचर गर्मी में अगर यहाँ पे 44 तक भी जाता है, तो हाँ। हम इसके थ्रू उसको 36 तक कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये काय का बना हुआ है?
हनीकॉम पैड जो नॉर्मल आता है। अच्छा, इसमें कोई मशीन तो नहीं ना, लगी ना, ना, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बस हवा यहाँ से आ रही है, नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो केवल वाटर के लिए लग रही है और वहाँ से फैन के लिए लग रही है, बाकी पूरा नॉर्मल है। बराबर। अच्छा, तो इससे कैसा रहता है, इन केस जैसे कुकुम्बर है, हाँ, कुकुम्बर को एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, मतलब अच्छा। इसको ऑन एन एवरेज 35 डिग्री टू 40 डिग्री का एक टेम्परेचर चाहिए रहता है। अच्छा, इन केस मान लीजिए कि अगर गर्मी है तो गर्मी में आपका टेम्परेचर जाता है, हमारे यहाँ पे 45 तक टच होता है, 44-45 टच होता है, और रात में ही जाता है 25-24 तक जाता आराम है। से। तो उस समय गर्मी में क्या है, ओपन में ये हो नहीं पाता। हाँ, इसके अंदर अपन ने पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, हाँ। अपन ने पूरा, जैसे बाहर का देखा जाए तो ज़्यादा ही होगा, बाहर उसमें का ये ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा, 4-5 महीने चल भी गया, बाहर नहीं चलेगा इतना ये। बाहर तो चलता ही नहीं नहीं सर। चलेगा, ये होएगा ही नहीं सीड जो इसका है ना, कुछ। ये हाँ। सीड स्पेशली इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है। अच्छा, अपन ने अभी इसका अगली बार में सीट्स चेंज करेंगे, हाँ। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? वैरायटी का डिफरेंस है। वैरायटी ये बढ़िया है, वो बढ़िया है? नहीं, जैसे ये सीड पर्टिकुलर ठंड के लिए है, ये ठंड के लिए। गर्मी में अच्छा। हम मल्टी फ्रूटिंग लेते हैं। ये अभी हमारा हर एक नोट पे एक सिंगल फ्रूट है। अच्छा, अपन को पूरा बाहर का भी देखना पड़ता है कि मौसम का चल रहा है अभी, उसके हिसाब से अपन सीट से डालेंगे। मतलब ये सीजन के हिसाब से सीड हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे इसका मौसम खत्म हो चुका है समझ लो, हाँ। तो इस हिसाब से ये थोड़ा ये कमजोर होते जा रहेंगे, और थोड़ा अपन ने कमजोर तो नहीं से, इसकी एज हो गई है। अच्छा, एज भी हो मतलब गई है। पर्टिकुलरली कुकुम्बर जो है 4 महीने मैक्सिमम 4-4.5 महीने चलता है, इसको 4.5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये दूसरे सीजन में सर्वाइव नहीं करेगा, या फिर अपन लगा ही नहीं रहेंगे? जैसे लगा सकते हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा? होगा होगा, बाकी पर उत्पादन का इश्यू, जैसे उत्पादन गर्मी का में क्या issue होता है ना, ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, तो हाँ। फ्लावर में अबॉर्शन आ जाता है, मतलब हाँ। फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है। हाँ। तो इसलिए हम मल्टी फ्रूटिंग लेते हैं, जिसमें अच्छा। एक ही नोट पे 3-3 फ्रूट आते हैं। इन केस मान लीजिए अगर 1-2 अडॉप्ट भी हो गए, हाँ। अबॉर्शन हो गया, हाँ। तो आपका एक फ्रूट सेट हो जाता है। अच्छा, इसमें वो देखिए बीमारी की बात करी है, तो क्या दिक्कत आती है इसमें? हाल फिलहाल तो सर इसमें मतलब ये जैसे अब इसकी तो एज हो गई है, हाँ। इनकी ताकत होती है, जैसे अब ऐसा ह्यूमन भी देखते हैं हाँ, आप, हाँ। जब हम लोग टीनेज एज में होते हैं तो हमें हाँ। ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है, हाँ। हम एक्टिव रहते हैं। तो पौधे भी क्या अब ये ओल्ड एज में आ चुके हैं, अच्छा। तो क्या है, पेस्ट अटैक बहुत जल्दी आता है इनके ऊपर, कोई सा भी अटैक हो, कम पौधे अब लड़ नहीं पा रहे। हाँ। 2 चीज़ें होती है, एक तो आप इनको अब कोई भी केमिकल डाल के उसको क्योर कर रहे हैं, हाँ। एक पौधे में खुद भी क्षमता होती है लड़ने की, खुद भी तो अब इनकी एज हो गई है तो अब ये लड़ नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे। तो वो एट लास्ट ही अब खत्म ही होने स्थिति में आ गए। अच्छा, अपने यहाँ पर इसमें दवाई क्या डालते हैं अपन अभी? हाँ, पहली बात तो हमारा जो भी इसमें वाटर सोल्यूबल जो जाता है, हाँ। वो तो अपना नॉर्मल एनपीके तो जाता है, वो normal ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कोकोपीट में क्या होता है, कोकोपीट आपका न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम। मतलब इसमें जैसे आप सॉइल की बात की जाए, हाँ। तो सॉइल में आपके सारे न्यूट्रिशन थोड़े बहुत अवेलेबल होते हैं। हाँ, वो तो उसमें आपसे उसी थोड़ी के बहुत अंदर चूक होते हैं। हो जाएगी, हाँ। तो एटलीस्ट उस सॉइल से कुछ उठा लेगा। हाँ। ये न्यूट्रल है, ये इसमें कुछ नहीं है। इसमें अलग से प्रॉपर हम एक टैंक ए टैंक बी करके हाँ। प्रॉपर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, हाँ। देन उसमें इसको हम अप्लाई करते हैं, अच्छा, जिसमें तो- आपके एनपीके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। वो वाटर में रहता है कि उसके अलग वाटर से? में वाटर में रहता है, रहता है। हाँ। अच्छा, उसको कितने समय में डालना पड़ता है इसमें? इसमें एक दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार डालना पड़ता हाँ। है? अच्छा। मतलब जैसे 5000 लीटर का अगर टैंक है हमारा, हाँ। तो 5000 लीटर जो है हमारा 3 बार अप्लाई होगा, और इसकी जो हार्वेस्टिंग वो कब होती है? हर अल्टरनेट डे। अच्छा, जैसे आज अगर 1 टन टूटा है हाँ। तो हम कल होल्ड करेंगे, देन परसों वापस 1 टन तोड़ लेंगे। परसों वापस कर लेंगे। अच्छा, एक दिन छोड़ के मतलब उसमें? हाँ। अच्छा, अभी अपन ने जो सामने दिख रखा अपन ने कर रखा है, ये कितने हाँ। में से निकला अभी? ये अभी हमारा मतलब मान के चलिए 10,000 स्क्वायर फीट पे से निकला है। अच्छा, देखा जाए अपना ये एंडिंग टाइम चल रहा है। हाँ जी। तो ये जो कुकुम्बर है, हाँ। ये लास्ट बचे इसके? नहीं, अभी और आएगा, मतलब आप मान के चलेगा अभी भी हम लोग 3 से 4 हार्वेस्टिंग और ले लेंगे। और ले लेंगे इसमें। तो आप बता रहे थे इसमें न्यूट्रिशन कम कर दिया अपन ने अभी? न्यूट्रिशन अभी हमने बंद कर दिया है, पूरा बंद ही कर दिया है? एंडिंग स्टेज पे है। अच्छा। अभी सिर्फ हम पानी ही दे रहे हैं। अच्छा, तो कितने समय पहले बंद कर देना चाहिए इसको? जैसे ये अभी हमने 1 वीक पहले ही बंद किया है, क्योंकि अब अच्छा। हमें समझ आया कि अब एंडिंग स्टेज हाँ, पे अब है, लेना नहीं इसमें। अब न्यूट्रिशन देने का सेंस नहीं है, हाँ। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन है हम डायरेक्ट उठा रहे हैं। डायरेक्ट उठा रहेंगे। अच्छा, देखा जाए तो अपना ये आखिरी बचा हुआ है, जी, तो इसमें कितने केजी हो गया अभी ये लगभग 200 kg के आसपास, केजी? और अपना पीक में देखा जाए तो 1 टन 1500 किलो, 1 टन 1500 किलो के अच्छा। आसपास जाता है। अभी अपना एंडिंग टाइम चल रहा है तो कम कम होता जा रहा है ये। हाँ, ये तो अभी स्टार्टिंग है तोड़ना। अच्छा। अभी भी हमारा लगभग 500 किलो निकल जाएगा। अभी अपना 8-10-15 दिन में 500 किलो और निकल नहीं, जाएगा? आज के दिन ही। आज के दिन में? हाँ। अच्छा, अभी और तोड़ेंगे इसमें से? हाँ। अच्छा, तो ये भी शुरुआत करी अपन ने अभी? हाँ, अभी शाम तक तोड़ेंगे? और शाम तक तोड़ेंगे। अच्छा, और इसको अपन सेल आउट की बात करी है, तो हाँ। क्या करते हैं अपन इसको? कोकुम्बर का सर इशू नहीं आता है, अच्छा, कोकुम्बर ये तो- अपना लोकल मार्केट में भी बिक जाता है। इन केस अगर हमें रेट का इशू आता है, हाँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया तो में। जहाँ भी रेट मिलता है हम कहीं भी भेज देते हैं, क्योंकि इसमें ये है ना कि आपका टनों पे माल निकलता है, 1 टन 1.5 टन, तो अब हमारी पर्सनल छोटी गाड़ी करके बाहर भी भेज देते हैं, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया। अच्छा, जैसे अपने बाहर की जो पार्टियाँ है, हाँ, इससे अपन ने कॉन्टेक्ट कैसे करा? बाहर की पार्टी जैसे अपन जयपुर बेचते हैं या हाँ, बेचते हैं, तो हाँ। ये अपन कहीं मंडी में बेचते हैं कि किसी मंडी में? मंडी में बेचते मंडी हैं में। जहाँ का भाव अपन को अच्छा लग रहा
है हाँ। कि वहाँ अपन को अच्छा मिल सकता है, हाँ। इंदौर से अच्छा, हाँ। तो बाहर भेज देते हैं। अच्छा, अपन ने कहाँ भेज चुके अभी तक अपन? ऑल ओवर इंडिया जाता है सर, सब जगह जाता है। मतलब अभी हाल फिलहाल तो इंदौर ही जा रहा है, हाँ। क्योंकि अभी पूरे इंडिया में रेट कम है, रेट कम तो है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन में महंगा पड़ रहा है। अच्छा, हाईएस्ट रेट कितना होता है इसका? जैसे अब हम जो क्रॉप लगाएंगे ना समर हाँ। में, तो आप मान के चलिएगा अप्रैल में हमें ऑन एन एवरेज जो जाएगा हमारी पूरी क्रॉप सीजन का, वो लगभग हमें 35 to 40 मिलेगा। अच्छा, 40 रुपीज़ के कितना मिल जाता है इसमें? ईजिली मिल जाता है, और जैसे सीजन कम हो तो रेट कम मिलता है? क्योंकि एक बात ये है ना कि गर्मी में ओपन में तो आपका होगा नहीं, ओपन में तो होगा नहीं, है ना। सही है। एंड जो नॉर्मल पॉली हाउसेस होते हैं, हाँ। नॉर्मल पॉली हाउस में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ जाता बढ़ है जाता जब तक आपके पास कूलिंग पैड नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे बस फायदा है कि हमारे कूलिंग पैड है, कूलिंग पैड है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है, हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 35 to 36। अच्छा, कितना कूलिंग पैड लगा रखे अपन ने यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे 16 फैंस है। 16 फैंस है यहाँ पे। अच्छा, और वहाँ पर अपन देखा जाए उस साइड पे अपन ने जो वाटर का कर रखा है, हाँ। वो कितने के पूरे मिला के? वो भी बराबर 16 है। वो 16 है जी। उसकी मतलब चालू कितनी देर में होता है वो डिपेंड करता है ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन के ऊपर? यहाँ पे ऑटोमेशन है, हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, टाइमिंग सेट रखा है? हाँ। अच्छा, इन केस मान लीजिए टेम्परेचर अगर 35 से ऊपर गया, तो हाँ। ऑटोमेटिक हमारी कूलिंग पैड चालू वो है। चालू हो जाता है, और ये परमानेंट चलते रहते हैं? ये भी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, वो चालू होएगा और ये हो जाएगा? इसका मेन काम है कि सक्शन करता है। अच्छा, ये जो सामने की जो एयर है, हाँ। आउटसाइड एयर हाँ, जो है, वहाँ वो से कूलिंग पैड से absorb करता ठंडी है, होती यहाँ है से और यहाँ से ये इसको बाहर थ्रो निकलता करता है। अच्छा, अपन देखते हैं अपने शिमला मिर्च पे आते हैं अपन कि वहाँ का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है अपना। अच्छा, कर रहे हैं इसमें एरिया कितना? ये भी 1 एकड़ है, 44,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, अच्छा, इसमें अपन ने जो बना रखा है पॉली हाउस, हाँ। इसका ये वाले का और पास वाले का दोनों का कितना खर्चा आएगा? जो हमारा फैन पैड सिस्टम है, हाँ। उसमें हमें लगभग 180 लाख के आसपास का खर्चा आया है। ये वाला कम में पड़ा होगा? ये वाला हमें लगा था 40 लाख के आसपास। 40 लाख का। अच्छा, सब्सिडी मिलती है इसमें? सब्सिडी मिलती है। अच्छा, कितने % मिली हो? हमें 50% मिली है। आधा मतलब वही हो जाता मतलब है। हमारा लगभग जो हमारी लगभग हमारा जो लोन हुआ था, हाँ। वो आप मान लीजिए 22 लाख के आसपास का है। 22 लाख का? बाकी हमें सब्सिडी मिल गई थी। मिल गई, मतलब अपन को फायदा मिल गया ऐसा? हाँ, गवर्नमेंट से हमें फायदा मिला है। अच्छा, तो वो तो अपना क्लियर हो गया होगा अभी तक तो? हाँ, क्लियर है दोनों, है ना? ये तो वो हमने कैश बनवाया है, वो वाला कैश बनवाया है और ये वाले में कराया? ये वाला हमने लोन लिया था। अब देखा जाए अपने शिमला मिर्च का हैगा, हाँ। एक तो अपन कर रहे हैं येलो वाली जी। और एक है ये रेड वाली जी। अच्छा, इसमें कितना क्या रहता है अपना जो सीड्स लाते हैं कि इसका पूरा प्लांट लाते हैं अपन? इसमें हम सीड्स बुलवाते हैं। अच्छा। कुकुम्बर में क्या होता है, कुकुम्बर हम डायरेक्ट लगाते हैं, क्योंकि कुकुम्बर डायरेक्ट का लगाते प्लांट हैं। हमारा 3 दिन में बाहर आ जाता है। अच्छा, कैप्सिकम में हमें 2 महीने लगते हैं पौधा बड़ा होने में। पौधे को बड़ा होने में। हाँ। तो जिस इन केस मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट सीड यहाँ लगा देंगे, तो इतने बड़े एरिया में हमें हर एक पौधे देखना ईजी नहीं रहता, Easy नहीं तो रहता। हम नर्सरी डेवलप करते हैं। अच्छा। जब हमारा प्लांट लगभग 4 लीव्स पे आ जाता है, देन हम हाँ। उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, देखा जाए जैसे अपना वो वाला प्लांट है और ये वाला है, हाँ। दोनों रेट तो सेम ही रहेगा? हाँ। की रेट का अलग अलग है कुछ? इसमें ये होता है कि मार्केट डिमांड जो है ना, हाँ। मार्केट डिमांड रेड एंड येलो 50-50 रहती है। अच्छा। अगर आप इनकेस मार्केट में 100 किलो दे रहे हैं, हाँ। तो उसमें से 50 रेड एंड 50 येलो होना चाहिए। हाँ, तो अगर उसका रेट अच्छा मिलता है? रेट आपको मिलेगा। हाँ। अगर आप सिंगल ही रेड देंगे ना, हाँ। तो उसका रेट कम मिलता है, इसलिए हम लोग 50-50 लगाते हैं। ये वाला जो बता रहे हैं आप 50-50 रहना चाहिए, ये हर जगह रहता हाँ, है? ये एप्लीकेबल हर जगह है, क्योंकि उसमें रेट ज़्यादा मिल जाता अपन को? नहीं, इसी का रेट होता है। अच्छा। अगर आप सिंगल दे रहे हैं तो उसका रेट आपको कम मिलेगा। हाँ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मार्केट रेट 200 रुपये है, हाँ। और अगर आपने सिंगल रेड भेज दिया, तो हाँ। उसका रेट आपको 150-140 मिलेगा। अच्छा, इतना कम हो जाता है? हाँ, इतना कम हो और जाता अपन को फिर दोनों देने में फायदा ना? 50-50 हाँ, दोनों दोनों देने में फायदा होता है। अच्छा, इसका जो अपना सीड्स है, हाँ। ये कितने टाइम का हो चुका है अभी? ये प्लॉट मेरा 3.5 महीने का हो गया है। दोनों को साथ में अपन ने हाँ, लगाया था? लगभग। अच्छा, तो इसमें से कितना अपन ने भी अर्न कर चुके हैं अपन अभी हमारा इसमें से लगभग 5 टन माल निकल चुका है, अच्छा, और एवरेज 150 के आसपास। 3 मंथ में? हाँ। अच्छा, और अपने को इसमें से कितनी अर्निंग निकाल चुके अपन? 7.5 लाख के आसपास। और इसमें अपन को लगाने की जो खर्चा लगा पूरी काट के दिखाई है? अभी तक इसमें जो हमारा पूरी क्रॉप में इन्वेस्टमेंट जाएगा, हाँ। वो भी लगभग 3.5 लाख ही जाता है, 3.5-4 लाख ही जाता है। इस पर्टिकुलर में हमारे लेबर आ गए हैं, हमारा सीड आ गया है, हमारा हाँ। पेस्टिसाइड भी आ गया है, न्यूट्रिशन सब आ गया है। सब मिलाने के बाद 4.5 लाख के आसपास से ज़्यादा खर्चा नहीं जाता। अच्छा, लेबर की बात करिए तो कितनी अपने वहाँ पर लेबर है अभी? हमारे पास पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट में 6 है हमारे 6 पास है। जो हमारा 2 एकड़ संभालते हैं। दोनों को संभालते हैं हाँ। कि अलग अलग है? दोनों को संभालते हैं। दोनों को संभाल लेते हैं। जब हम माल तोड़ते हैं ना, हाँ। तब हम बाहर से लेबर बुलाते हैं। अच्छा, उसमें ज़्यादा लग जाता है? हाँ, उसमें ज़्यादा लग जाता है। वो तो पर डे का रहता होगा कुछ? हाँ, वो उनका पर डे का रहता है। और बाकी ये 6 लेबर ही यहीं का ये है? परमानेंट लेबर है परमानेंट है। हमारी। हाँ। अच्छा, ये जो अपना प्लांट हो गया है जी। कितने मंथ तक हो गया इसका ये? अभी सर इसको मानिए कि 3.5 महीने प्लांटेशन को है, हाँ। और 1 महीना 1.5 महीना हमारी नर्सरी को। नर्सरी ओवरऑल को। 5 महीने हो गए, जिसमें आपका 1.5 महीना जो है वो आपकी नर्सरी में था। अच्छा, एक प्लांटेशन में कितना खर्चा जाता है?
पर्टिकुलर एक प्लांट में तो हम ऐसे बता नहीं सकते, मतलब हम अगर सीट की बात करें तो 10 रुपये का सीट, मतलब नर्सरी मिला के हमें 10 रुपये का एक सीट पड़ता है। 10 रुपये का पड़ जाता है। जी। अच्छा, इससे कितना और अपन ले सकते हैं प्रोडक्शन? जैसे प्रोडक्शन की बात की जाए तो अभी हमारा 5 टन के आसपास निकल चुका है। मतलब हमारे इसमें क्या होता है ना, इसमें फ्लैशेस होते हैं। हाँ हर एक नॉट पे एक फ्लैश बनता है। हाँ। जैसे जैसे हम माल तोड़ते जाएंगे हाँ। वैसे वैसे हमारी नई सेटिंग आती जाएगी। अच्छा, तो लगभग हम ऑन एन एवरेज एक प्लांट से लगभग 3-3.5 किलो निकाल लेते हैं। इसमें देखा जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है, पहले ग्रीन रहता है। हाँ जी। उसके बाद इसका रेड होता है। हाँ। और एक चीज़ इसमें और ये है कि अगर अपन इसको ग्रीन को तोड़ लेते हैं तो इसमें प्रोडक्शन जल्दी जल्दी आता है। हाँ। रेड में अगर रखते हैं अपन तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है दूसरा आने में। इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई प्लांट हम देखें, अब ये जो प्लांट है इसमें हमारी सारी कैप्सिकम हार्वेस्ट हो गई है। हाँ। अब आप देख रहे हैं कि इसके हर एक नॉट पे हमारे लगभग इसमें 20 फ्लावर सेट है। हाँ। जिसमें से हमारे 20 के 20 फ्लावर सेट हो चुके हैं। हाँ। मतलब आने वाले एक महीने में मेरे पास इसमें मान के चलिए आप लगभग 2 kg के आसपास कैप्सिकम सेट हो गया है। तो जैसे कि लोड रहता है तो ये फ्लावरिंग क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। हाँ। क्योंकि पूरा जो भी लोड है ना, वो प्लांट जो अपटेक न्यूट्रिशन लेता है ना, वो पूरा वहाँ नीचे कैप्सिकम में दे देता है। अब जैसे ये खाली है तो अब ये क्या करेगा, ये ग्रोथ पे ध्यान देगा। हाँ। अब ये फटाफट इसकी हाइट भी लेगा और फ्लोरिंग में भी ध्यान देगा। जैसे थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है ये। हाँ। तो अब ये खुद की ग्रोथ पे ध्यान देगा और नए हाँ, जो हाँ, कैप्सिकम है उसको exactly। जनरेट करेगा। अच्छा, एक जो कैप्सिकम अपना जो प्लांट है इसमें हाँ। कितना टाइम लगता है कैप्सिकम बनाने में? इस पे ये भी वेरी करता है। हाँ। जब स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं हाँ। उसमें प्लांट छोटा होता है। छोटा होता है। तो जैसे आप प्लांट लगाते हैं तो ये लगभग 2 महीने लेता है ग्रीन आने में। हाँ। देन 1 महीना लेता है उसको कलर कन्वर्जन में। अच्छा। और जब प्लांट लगभग आपका 3-3.5-4 फीट तक पहुंच जाएगा हाँ। तो वो ड्यूरेशन कम हो जाता है। फिर ग्रीन आपका लगभग 1 महीने में रेडी हो जाता है। कलर 15 to 20 डेज में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अपन प्लांट को लगाने के बाद 3 मंथ तक अपन को वेट करना पड़ेगा। 3 महीने तक वेट करना और पड़ता है। उसके बाद इसकी लास्ट जो अपनी जो निकाल सकते हैं इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो कितने मंथ तक होती है? जनरली कैप्सिकम चलता 9 महीने। 9 महीने। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर पेस्ट अटैक आ गया तो वो तो ऑन स्पॉट ही खत्म हो जाएगा। और अगर चलाना चाहे तो ये लगभग 9 से 12 महीने चलता है। थोड़ी सी देखभाल करना पड़ेगी इसकी। देखभाल बहुत करनी पड़ती है। बाकी देखा जाए तो 6 महीने मिनिमम 6-7 महीने तो चलता ही है। चलता ही है। 6 मंथ तक तो चलेगा। हार्वेस्टिंग इसकी 6 महीने चलती है। और अगर अपन ने इस पर ध्यान ज्यादा दिया हाँ। तो इसकी 1-2 मंथ ऊपर तक कर सकते हैं अपन। जैसे अपन उसमें कर रहे कुकुम्बर में, उसकी अपन 1 मंथ ऊपर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। है ना? अभी कितना और चल सकता है अभी आपके हिसाब से ये? अभी तो सर ये 3-4 महीने चलेगा क्योंकि क्या गर्मी ये हमारा नेचुरली वेंटेड पॉली हाउस है। हाँ। जब गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। उस समय पेस्ट कंट्रोल करना बहुत टिपिकल है। अच्छा। तब भी जो हमारे प्लांट की हेल्थ है अभी बढ़िया है तो हमारे ख्याल से 3 महीने 4 महीने वो चलेगा। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग लगभग 15 टन तक और टच कर लेंगे। पॉली हाउस इस वाले का मेन रोल ये है हाँ। कि पहली बात तो जैसे आपको पता होगा यूवी रेज जो होती है अपने लिए भी नुकसानदायक है, एज इन पौधों के लिए भी नुकसानदायक है। हाँ। तो हमारा जो ये यूवी शीट होती है ना, ये हमारी यूवी जो लाइट्स होती है ना पौधों तक आने नहीं देती। तो पौधा हमारा यूवी रेज से प्रोटेक्टेड हो चुका है। हाँ। दूसरा, इसमें एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करता है। मतलब ठंडी में जो भी आप हीट जो अंदर आती है ये पॉलीहाउस ट्रैप कर लेता है। हाँ, यही कारण है कि पूरा ग्रीन देखने को मिल रहा है अपन को ये। हाँ। हाँ। दूसरा एक ये होता है कि जैसे रात में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हाँ। तो जैसे हमारी कर्लिन जो है आप देख रहे होंगे, हमारी कर्लिन है ये 2-3 फीट पे है। हाँ। तो जो भी ये गैस रिलीज होती है ना, ये ट्रैप हो जाती है रात में, ये पूरा पॉलीहाउस पैक हो जाता है। हाँ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। एक ये भी रीजन इनके लिए बहुत जरूरी हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। तो जैसे रात भर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है जमा हो जाती है, वो बहुत अच्छा रोल करती है इसकी ग्रोथ के ऊपर। फिर सुबह हम जब कर्टन खोलते तो वो रिलीज हो जाता है। हाँ, मतलब इसको देखा जाए तो नाइट में इसकी ग्रोथ खुद ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। एमपी में 1 एकड़ का मतलब एमपी में 1 एकड़ कोकोपीट फार्म अभी नहीं है। तो हाल फिलहाल सबसे बड़ा फार्म हमारे पास हो रहे हैं पर छोटे लेवल के हैं। हो रहे हैं पर बहुत छोटे लेवल के। अच्छा। क्योंकि ऐसा है कि अभी लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। हाँ। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अच्छा। तो यही हमारा था कि हम किस तरह से सक्सेस कर सके ताकि बाकी फार्मर्स को भी हम एक लाइव प्रोजेक्ट दिखा के उनको भी बता सके कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो आपकी वीडियो को देख के बहुत सारे जनों को इंस्पिरेशन मिलेगा जी, किस प्रकार से करना चाहिए। हाँ जी। अपने इंदौर में भी बड़े फार्म है। हाँ। और वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। बड़े लेवल थोड़ा छोटा रहेगा पर वो कर सकते हैं। बिल्कुल। इनमें ये फायदा है कि आप छोटे से स्टार्ट करके बड़े तक जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जिसके पास अपनी ज़मीन भी खुद की है और वो आप इसको 6,000 स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी है। हमारे जस्ट पास में हमने कस्टमर के 6,000 स्क्वायर फीट प्लॉट पे सेम प्रोजेक्ट बनाया है, जिस उनके यहाँ पे 1500 कैप्सिकम लगे हुए हैं। अच्छा। और प्रोडक्शन चालू हो चुका है। उनका भी करा के दिया अपन ने। बिल्कुल। कितना टाइम हो गया उसको? अभी उनको 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं। एक उनने कुकुम्बर लिया है। हाँ। अभी कैप्सिकम है। अच्छा।
अपन वहाँ पे भी जाते हैं, विजिट करते हैं अपन। बिल्कुल करते हैं। जो जैसे इनकेस मान लीजिए अगर हम लोग ने कहीं काम किया है, हमने हाँ। किसी को प्रोजेक्ट बना के दिया है, हाँ। तो हम लोग उनको पूरी 1 साल की एग्रोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, अच्छा, जिसमें हम सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उसमें अपना चार्ज रहता है कुछ? 1 साल तक कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, उनको अपन लगा के देंगे, और उसके बिल्कुल। बाद से अगर कुछ करते हैं? उस 1 साल में सब वो ट्रेन हो जाते हैं ना, कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद भी अगर उनको लगता है, अच्छा। तो जो भी हमारी नॉमिनल फीस है, या अगर वो हमें विजिट पे बुला रहे हैं तो हमें नॉमिनल फीस जो वो पे कर दें। अच्छा। अदरवाइज अगर फ़ोन पे कुछ पूछे तो हम ऐसे बता देते हैं। अच्छा, जैसे आप कोई पूछना चाहता है आपसे, हाँ जी। या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है हाँ। आपसे, तो आपका नंबर डाल सकते हैं उसमें? बिल्कुल। तो आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 9229977766, आयुष कनोजे। एक बार और बोलो। 9229977766। ठीक है। और जैसे अपन ये वाला फॉर्म तैयार कर रहे हैं अभी? हाँ, ये हमारा अभी काम NFT चल वाला रहा है। फार्म रेडी हो रहा है। अच्छा। इसके लिए ये मेरा ऑलरेडी फार्म रनिंग में था। हाँ। मेरा ये सेटअप धार में था। तो अच्छा। मैं इसको, अब ये है ना कि जैसे कि एज अ हम फैब्रिकेटर में कोई कस्टमर एज एन आता है, हाँ। तो उसको हम तीनों प्रोजेक्ट साथ में दिखा सके हाँ। कि हाइड्रोपोनिक क्या है, NFT क्या है, सॉइल वाला क्या है। तो 3 तीन- टाइप्स हो गए पूरा हाँ, अपने इसके। हाँ। तो जो भी 3 कैटेगरी होती है यहाँ उसको लाइव दिख जाती है। हाँ। और ये हमारा सेटअप है, ये हमारे NFT चैनल से। हाँ। इसमें हमारे वाटर फ्लो होता है। हाँ। हमारे आर सिस्टम है। अभी देखा जाए तो 1 महीने में रेडी हो जाएगा पूरा ये, बिल्कुल। और इसके अंदर अपन वो प्लान भी कर देंगे इसकी पूरा। कैपेसिटी है 12,000 प्लांट्स की। अच्छा। ये स्ट्रक्चर जो है वो 6,000 स्क्वायर फीट का है, अच्छा। जिसमें हम लगभग 12,000 प्लांट्स लगाएंगे।